चतुर कौआ और भोली चिड़िया। एक जंगल में एक चिड़िया और एक कौआ रहते थे। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। चिड़िया बहुत मेहनती और सीधी सादी थी, जबकि कौआ बड़ा चालाक और थोड़ा आलसी था। एक दिन कौए ने चिड़िया से कहा, चिड़िया बहन, क्यों न हम मिलकर आलू की खेती करें? मेहनत करेंगे तो सर्दियों में खाने की चिंता नहीं रहेगी। चिड़िया को ये विचार बहुत पसंद आया और वह तुरंत तैयार हो गई। दोनों ने मिलकर जमीन खोदी, बीज बोए और रोज उसे पानी दिया। हालांकि ज्यादातर मेहनत चिड़िया ही करती थी। जब भी चिड़िया उसे काम के लिए बुलाती, कौआ कोई न कोई बहाना बना देता। कभी कहता, मेरे सिर में दर्द है, तो कभी कहता, मेरे पंख दुख रहे हैं। भोली चिड़िया उसकी बातों में आ जाती और अकेले ही सारा काम कर लेती। जल्द ही उनकी मेहनत रंग लाई और खेत में बड़े बड़े आलू हो गए। दोनों बहुत खुश हुए। उन्होंने मिलकर आलू खोदे और उन्हें पकाने के लिए आग जलाई। जब आलू पकने लगे और उनकी मीठी मीठी खुशबू चारों ओर फैलने लगी, तो चालाक कौए के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि सारी मेहनत तो चिड़िया ने की है, लेकिन आलू मैं अकेले ही खाऊंगा। उसने एक चाल सोची और चिड़िया से बोला, चिड़िया रानी, तुम बहुत थक गई हो। जाओ, पास के तालाब से हाथ मुंह धोकर आ जाओ। तब तक मैं इन आलूओं का ध्यान रखता हूँ। भोली चिड़िया को उसकी बात सही लगी। वह खुशी खुशी उड़कर तालाब की ओर चली गई। जैसे ही भोली चिड़िया तालाब से हाथ मुंह धोकर लौटी, उसने देखा कि आग लगभग बुझ चुकी थी और वहां सिर्फ राख और अंगारे बचे थे। मीठे आलू खाने के सपने देख रही चिड़िया को थोड़ी हैरानी हुई। कौआ भी वही बैठा था, बड़ा मासूम सा चेहरा बनाए हुए। चिड़िया ने पूछा, कौए भाई, आलू पक गए क्या? मुझे तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। चालाक कौए ने दुखी होने का नाटक करते हुए कहा, अरे चिड़िया बहन, तुम चली गई और मैं अकेले आग का ध्यान नहीं रख पाया। मुझे लगता है आग बहुत तेज हो गई थी। चिड़िया घबरा गई। उसने कहा, तो आलू कहाँ है? ये सुनकर दोनों ने मिलकर आग की राख में आलू खोजना शुरू किया। चिड़िया अपनी छोटी सी चोंच और पंजों से राख को कुरेदने लगी, इस उम्मीद में कि शायद कोई आलू बच गया हो। कौआ भी झूठा नाटक करते हुए राख में अपनी चोंच मारने लगा, जबकि उसे पता था कि सारे अच्छे आलू तो उसने पास की झाड़ी में छिपा रखे हैं। काफी देर तक खोजने के बाद भी जब उन्हें एक भी आलू नहीं मिला, तो चिड़िया बहुत निराश हो गई। तब कौए ने बहुत अफसोस जताते हुए कहा, लगता है चिड़िया बहन, सारे आलू जलकर राख हो गए। देखो, एक भी नहीं बचा। हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। भोली चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी सारी मेहनत पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा था। वह कौए की चालाकी समझ नहीं पाई और दुखी मन से बोली, कोई बात नहीं, कौए भाई, किस्मत में नहीं था। यह कहकर वह निराश और थकी हुई अपने घोंसले की ओर उड़ गई। चिड़िया के आंखों से ओझल होते ही चालाक कौए की हंसी छूट पड़ी। वह मन ही मन बोला, कितनी भोली है ये चिड़िया, सारी मेहनत भी की और अब भूखी ही चली गई। कौआ मन ही मन हंस रहा था। वह फुर्ती से उस झाड़ी के पास गया जहां उसने आलूओं की पोटली छिपाई थी। गर्मागर्म आलूओं को देखकर उसकी भूख और भी बढ़ गई। उसने सोचा, ऐसी शानदार दावत अकेले में ही करनी चाहिए। ये सोचकर वो आलूओं की पोटली लेकर तालाब के किनारे एक घने पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर जाकर बैठ गया, ताकि कोई उसे देख न सके। उसने खुशी से अपनी पोटली खोली। भुने हुए आलूओं की मीठी महक चारों ओर फैल गई। वह एक बड़ा सा आलू निकालकर खाने ही वाला था कि उसे अपनी चालाकी पर बहुत घमंड हुआ। वह जोर जोर से हंसने लगा, काव, मैं कितना चतुर हूँ। सारे आलू अब मेरे हैं। वह अपनी जीत के नशे में इतना चूर था कि उसका संतुलन बिगड़ गया। उसके पंजे ढीले पड़ गए और आलूओं से भरी पूरी पोटली छपाक की आवाज के साथ सीधे नीचे तालाब के गहरे पानी में जा गिरी। कौआ हक्का-बक्का होकर देखता रह गया। एक-एक करके सारे आलू उसकी आंखों के सामने पानी में डूबते चले गए। उसका सारा आलू पानी में गिर गया। अब कौए का मुंह खुला का खुला रह गया। जिस भोजन के लिए उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को धोखा दिया,
वो अब उसकी पहुंच से बहुत दूर था। उसका पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा था और आंखों में पछतावे के आंसू थे। थकाहारा और भूखा कौआ उसी डाल पर बैठा रहा। अब उसे एहसास हुआ कि बेईमानी का फल वाकई बहुत बुरा होता है। उसने न केवल अपना स्वादिष्ट भोजन खोया, बल्कि एक सच्ची दोस्त का भरोसा भी हमेशा के लिए तोड़ दिया था।